व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा है। क्या अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आप पैसे नहीं कमा सकते? पैसे कमाने का जरिया क्या आपको नौकरी करके, क्या नौकर बन के ही पैसे मिल सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उठते हैं अगर आपने इस मूवी को देखा है, द व्हाइट टाइगर। देखा है मतलब देखोगे जब। देश की बात करूँ तो जॉब, एम्प्लॉई, बॉस, इससे रिलेटेड सारी की सारी सर्कल बने पड़े हैं। जॉब पे गए, बॉस ने बोला एक काम कर दो और काम कर दिया। और ऐसे सारे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं इंडिया में। भाई हम सबको मालूम है इंडिया ऐसे ही है, और ये पूरी की पूरी फिल्म एक इंडियन कल्चर या फिर इंडिया पे ही आजमाया गया है कि इंडिया में होता क्या है। अगर मैं व्हाइट टाइगर की बात करूँ तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस मूवी को देखने के लिए। और मेरे को जैसे ही मौका मिला कि हाँ भाई, सब्सक्रिप्शन तो है नहीं मेरे पास नेटफ्लिक्स का, लेकिन मेरे को जैसे ही मौका मिला देखने का, मैंने तुरंत मैंने इस मूवी को देखा और काफ़ी अच्छा लगा। इसका रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। ये आप सभी को लग रहा रहेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, गरीबी, भारत का देश, एम्प्लॉयमेंट, बॉस, बिजनेस, नौकर, ये सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने लगता है अभी तक ट्रेलर उसका देखा नहीं है, द व्हाइट टाइगर का। आप अगर उसको देखे रहोगे तो आपको समझ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और मेरा बोलने का मतलब क्या है। तो बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा कि भाई कौन से बुक पे बेस्ड है और किस पे बेस्ड है और क्या बेस्ड है, इस मूवी का मतलब क्या है और इस मूवी को बनाया क्यों है, क्यों इसका बुक कौन सा है, क्या है, कैसा है। इसको जानने के लिए रिव्यू पूरा का पूरा देखिए। सुलेमान भाई, मतलब क्या मालूम ये बेस्ड है, लेकिन पिक्चर का नाम द व्हाइट टाइगर, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है भाई कैसा है ये, इसलिए काफ़ी कंफ्यूजन भरा है। अगर हम इस मूवी में मेन कैरेक्टर की बात करें तो मुन्ना द ड्राइवर, उसने तो कमाल ही कर दिया भाई। उसकी एक्टिंग और उसने जो परफॉर्मेंस दिया इस मूवी में द व्हाइट टाइगर में, उसने तो पूरी तरह से किल बोले तो पूरा ख़त्म भाई। बहुत सही, मज़ा आ गया। और इस मूवी में ऐसा ही कुछ दिखाया गया है कि अगर एक मालिक किसी नौकर के ऊपर बिहेव कैसे करता है तो वो ज़्यादा रिएक्ट करता नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए पैसे देता है। उससे आपका घर चलता है, आपका परिवार चलता है, आपकी फैमिली के नीड्स पूरी होती है। तो आप उससे कुछ बोल नहीं सकते कि यार तुमने ऐसा क्यों बोला और आपको बोलने का हक किसने दिया है। तो इसलिए ऐसा सीन है इसका, ऐसा ही होता है एक्चुअली में। जैसा हम कहते हैं कि अगर बॉस ने आपको कुछ बोल दिया तो यार 4 बात सुन के ले लो, चलो ठीक है। आपको वहाँ पे काम कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे काम करने के, तो कुछ लोग इस पर रिएक्ट नहीं करते। लेकिन यार कुछ लोग सोचते ही नहीं कि यार आपको पैसे दे रहे हैं तो आप उनके लिए तो काम करके तो उसको दे रहे हो। जितना आपको पैसे नहीं दे रहा आप उससे ज़्यादा उसको काम करके दे देते हो। जैसे अगर वो आपको सैलरी 6,000 दे रहा है तो आपको उसका काम भी कम से कम वो आपसे काम करा के लेता है 12,000 का। ऐसा ही सीन है। अगर मैं आदर्श गौरव की बात करूँ, जो मुन्ना द ड्राइवर का कैरेक्टर निभा रहे हैं, उनका नरेशन और उनका डायलॉग और उनके ऊपर काफ़ी अच्छे से काम किया है पूरी की पूरी कास्ट ने। क्योंकि वही एक बंदा जो था जो इस मूवी के अंदर जान ला सकता था। और बहुत से सपोर्टिंग कास्ट ने इतना अच्छा उस पर फोकस किया, और कास्टिंग डायरेक्टर और जो भी रहे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन काम किया। और उनका नरेशन, उनका डायलॉग काफ़ी अच्छा था, उम्दा। पूरी मूवी है उस एक इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है कि भाई हाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया कार से, तो ऐसा कुछ भी नहीं। पूरा खोल के आप अगर मूवी देखेंगे दिल से, अगर समझ के, तो ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा नहीं कि एक एक्सीडेंट हो गया और उसके ऊपर पूरी की पूरी मूवी बेस्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। एक पूरी की पूरी डिफरेंट एंगल है इस मूवी का, और पूरा अलग ही एक मेथड है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए हमें उसे देखना पड़ेगा। इस मूवी में सीधा वही दिखाया गया है कि भाई अगर किसी को हम पालते पोसते तो उसको एक दिन काटना पड़ता है, मतलब उसका बलि देना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही है। जैसे बकरे को हम लोग घास डालते हैं, कितना सारे चीज़ उसको खिलाते पिलाते हैं, लेकिन जब वक्त ऐसा आता है जैसे कि बकरीद आ गई तो भाई को तो हलाल होना ही है, कहीं वो बच के जाएगा भी नहीं। अगर कोई मेहमान आ गया घर में तो पक्का हलाल होना ही है उसको। तो ऐसा सीन है, कुछ ऐसे सिचुएशन पे आ जाता है वो पॉइंट, तो आपको कुछ ना कुछ तो उसके मालिक के लिए करना ही है इस मूवी में। और मेरे हिसाब से तो आपको कम से कम इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में कुछ ऐसा दिखाया गया है भाई हमारे देश के बारे में, मतलब कैसा कल्चर है उसको ऊपर ऐसा फोकस किया है। एक बॉस और उसके सर्वेंट, मतलब मालिक और उसका नौकर के ऊपर कैसा है, क्या है। आपको एक बार इस मूवी को पक्का देखना चाहिए, और बहुत ही अच्छा है। अगर एक मूवी में अच्छे एक्टर एक्ट्रेस अगर हो तो उस मूवी का एक अलग ही रूप दिखता है, अलग ही कला दिखती है, अलग ही राइटिंग स्किल दिखता है। तो इस मूवी में पूरा का पूरा वैसा ही है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें, और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। थैंक यू।